आज हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सेट ऐसा चैप्टर है जिसका यूज कैलकुलस मैथ में काफी होता है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेट, सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज a well-defined collection of objects. Okay student, set क्या है? A well-defined collection of object is called set. Dear student, अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, well-defined। अब ये well-defined क्या होता है? इसको हम एक स्टेटमेंट से समझते हैं। अगर मैं आपसे आंसर करूं कि द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप बोलेंगे 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। यही बात अगर किसी सेकंड पर्सन से पूछता हूं तो उसका आंसर भी तो यही रहेगा। तो ये जो बात है, ये यानी कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी बात अगर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट का मीनिंग क्या हुआ कि सेट को हम संकेत के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के अवयव, यानी कि सेट है वो अवयवों से मिलकर बना होता है। सेट है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एलिमेंट को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एलिमेंट को किन से रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? तो देयर आर टू मेथड। दो मेथड से सेट को हम निरूपित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात करते हैं पहले रोस्टर फॉर्म। डियर स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनके बीच में हम कोमा कोमा करके लिखते हैं। एग्जांपल के लिए ए हमारे पास कोई सेट है 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार की फॉर्म हो गई रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्लियर? अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ कि ये जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, इनको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेरिएबल कैसा? एक्स, वाई, जेड कुछ भी ले सकते हैं। ओके, इसको अपन ऐसे समझते हैं a इजिकल टू। इस बात को हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया x। ओके, उसके बाद हम सच दैट या तो ये लगाएंगे या फिर इस प्रकार से दो डॉट करके लिखेंगे सच दैट। उसके बाद जो इन एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? 2, 4, 6, 8, 10 जो कि एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो x such that x is equal to
2n, 2n का मीनिंग हो गया ये एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस प्रकार की फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर। क्लियर? चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अपने पास एक कोई सेट है 1 3 5 7 9 11। ओके, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे x, उसके बाद सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये नंबर कैसे है? ओड नंबर है। ओड नंबर को मैथ की लैंग्वेज में 2n+1 से लिख दें। ओके, और n की वैल्यू क्या होगी? वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ओके, यही क्योंकि 9 तक है ना, 5 11। ओके, तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? तो आई रिपीट, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? रोस्टर फॉर्म को हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में कोमा कोमा करके लिखते हैं। और सेट बिल्डर में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं और वेरिएबल के बाद हम सच दैट लिख के उसके बाद उस वेरिएबल की कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। इस प्रकार का सेट हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? यस स्टूडेंट, लेते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार कितने होते हैं? तो पहले जो टाइप लेते हैं हम वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्लियर? तो एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set which does not contain any element। ओके, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इज कॉल्ड नल सेट। ओके स्टूडेंट, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय 5 या फिर इस ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, A is equal to x such that x square is equal to -1, where x belongs to all real number। अब आपको पता है स्टूडेंट, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं आता, तो ये आपका हो गया एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल और समझते हैं, x such that mod of x less than 0, और ये आपको पता है कि मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है स्टूडेंट? नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ओके, तो एस सेट containing of a single element is called singleton set। ओके, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, 8 इज इक्वल टू 5, ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। b is equal to 1। क्लियर? तो स्टूडेंट सिंगलटन सेट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम
लेते हैं फाइनाइट सेट। क्या लेते हैं? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो टाइप है ये सेकंड टाइप थी। थर्ड टाइप की अगर बात करते हैं तो आपकी आएगी फाइनाइट सेट। नाम से ही क्लियर है, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो एस सेट which has countable number of elements, a set which has countable number of elements is called finite set. For example, a is equal to 1 2 3। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, a b c d। ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगर सेट की बात करते हैं वो आपका आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फोर्थ टाइप इनफाइनाइट सेट, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब यही डेफिनेशन लेते हैं कि a set which has uncountable number of element is called infinite set. तो a set which has uncountable number of elements, okay, is called इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। एग्जांपल के लिए ऑल नेचुरल नंबर को 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, ऑल होल नंबर जिसको हम 0 1 2 डैश डैश, ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम टाइप लेते हैं आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही पता है कि दो सेट जो इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट। तो नेक्स्ट जो टाइप लेते हैं 5 इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन की बात करें तो टू सेट्स A and B are said to be equal, okay, if they have exactly the same element, okay। ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए। एंड वी राइट A is equal to B, जिसको हम किससे लिखते हैं? A is equal to B। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट A is equal to, ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। दूसरा B सेट है अपने पास, उसमें भी है 4 5 3 2 1। ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट? इसमें भी आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी कि सेट में ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं होता है। कैसे भी इसके ऑर्डर को हम लिख सकते हैं, एक ही बात मानी जाती है। दूसरी चीज, सेट में अगर कोई भी एलिमेंट दो बार आया है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो ये जो इस प्रकार के सेट आपको दिख रहे हैं, A सेट 1 2 3 4 5, B सेट 4 5 3 2 1, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल सेट, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, A is equal to B। अब दूसरी बात एक और आती है इसमें, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल A is equal to A B C और B is equal to 1 2 3, यानी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, और ऑर्डर का मतलब यहां से एक बात और आ गई, ठीक है ना। अब मान लो कि इस सेट का ऑर्डर आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले n लिखेंगे और उसके बाद a। तो कितने एलिमेंट इसमें? 3।
तो नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों का सेम होगा तो वो आपके होंगे इक्विवेलेंट सेट। और बी की बात करूं तो नंबर ऑफ बी आपका बनेगा 3। ये स्टूडेंट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो हमने समझी। ओके स्टूडेंट।